मार्वल ने फाइनली डेयरडेविल बोर्न अगेन का ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है एंड ये एग्जैक्ट वैसा ही है जैसा हमने उम्मीद की थी। इंटेंस, ग्रेटी एंड पूरी तरह से माइंड ब्लोइंग। He's a daredevil, Ned. He laughs at death. इस बार मैट मर्डोक की कहानी और भी गहरी हो गई है। विल्सन फिस्क का मेयर बनने का सपना, एक बिल्कुल नया विलन और डेयरडेविल का टूटा हुआ हेलमेट, ये सब इस ट्रेलर को खास बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम इस ट्रेलर को पूरी तरह से डिकोड करेंगे, इसलिए एंड तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Oh, Rosie, I love this boy. और हाँ, प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। ऑलराइट, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं ट्रेलर की शुरुआत एक इंटेंस फाइट सीन से होती है जहां डेयरडेविल अपने ब्रांड न्यू सूट में एक मिस्टीरियस विलन से लड़ता है। पहली नज़र में इस विलन को पहचानना मुश्किल है, बट आई थिंक ये म्यूज़ हो सकता है। म्यूज़ पहली बार डेयरडेविल वॉल्यूम 5 में नज़र आया था। ये कोई नॉर्मल विलन नहीं है, ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफ़ी स्किल्ड है, जो डेयरडेविल के लिए काफ़ी मुश्किल ओपोनेंट साबित हो सकता है। लेकिन म्यूज़ को जो चीज़ खास बनाती है वो है उसका ट्विस्टेड माइंड। म्यूज़ एक साइकोपैथ और सीरियल किलर है। वो अपने विक्टिम्स को यूज़ करता है हॉरिफाइंग आर्टवर्क्स बनाने के लिए। वो अपने विक्टिम्स के खून से ही म्यूरल्स बनाता है। वैसे भी हम ट्रेलर के ओपनिंग फाइट सीक्वेंस में दीवारों पर डिस्टर्बिंग आर्टवर्क देखते हैं एंड आई थिंक ये पेंटिंग्स म्यूज़ ने अपने विक्टिम्स के खून से बनाई हैं। एक खास डिटेल जो नज़र आती है वो है एक पेंटिंग जिसमें विक्टिम की आंखें गायब हैं। ये म्यूज़ का सिग्नेचर मूव है। वो अपने विक्टिम्स की आंखें निकाल देता है क्योंकि उसका मानना है कि वो उसकी आर्ट को देखने के लायक नहीं है। सो म्यूज़ एक ऐसा किलर है जो अपने ब्रूटल क्राइम्स के पीछे एक मैसेज भी छोड़ता है। ट्रेलर की टोन तब बदल जाती है जब मैट मर्डोक और विल्सन फिस्क एक न्यूयॉर्क डाइनर में आमने सामने बैठते हैं, जहां मैट उससे पोलाइटली कहता है थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम। इसे ये साफ हो जाता है कि ये मीटिंग मैट ने अरेंज करवाई है। सो यहाँ पे मैट किंगपिन से अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा है। हम जानते ही हैं कि किंगपिन न्यूयॉर्क का मेयर बनना चाहता है, बट सवाल ये है कि ये दो एनिमीज़ आपस में काम करने की क्यों सोच रहे हैं। इसका जवाब है म्यूज़। ट्रेलर में कुछ सीन्स में हम देखते हैं कि म्यूज़ ने किंगपिन के खिलाफ डिस्टर्बिंग पेंटिंग्स बनाई हैं जो फिस्क की पब्लिक इमेज को ख़राब कर रही हैं और उसकी कैंपेन को खतरे में डाल रही हैं। सो म्यूज़ फिस्क से नफरत करता है और वहीं डेयरडेविल भी परेशान है म्यूज़ की किलिंग स्प्री से। सो दोनों के पास म्यूज़ को रोकने की वजह हैं। सो फिस्क अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए और डेयरडेविल मासूम लोगों की जान बचाने के लिए साथ में काम करने की सोच रहे हैं। ट्रेलर में किंगपिन की मेयर कैंपेन के कई सीन्स दिखाए गए हैं जहाँ टाइम स्क्वायर में एक मैसिव क्राउड उसकी स्पीच सुन रहा है एंड उसकी तस्वीरें बिलबोर्ड्स एंड एड्स पर नज़र आ रही हैं। सो इससे यही लगता है कि फिस्क को पब्लिक का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। इसी सीन्स में कुछ मज़ेदार ईस्टर एग्स भी हैं। हमें रोजर्स द म्यूजिकल का ऐड दिखता है जिसे हमने होकाई सीरीज में देखा था। इसके अलावा पिम इंडस्ट्रीज़ का रेफरेंस भी देखने को मिलता है जो इसे एंडमैन से जोड़ देता है। हमें न्यू ईयर का सेलिब्रेशन भी दिखाया जाता है जिससे इस सीरीज़ की टाइमलाइन स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद 2025 में सेट हो जाती है। इसके बाद हम ट्रेलर में एक शॉट देखते हैं जहां डेयरडेविल का टूटा हुआ हेलमेट नजर आता है। ये एक पावरफुल मेटाफोर है जो मैट के इंटरनल स्ट्रगल को सिग्निफाई करता है। ऐसा लगता है कि मैट ने डेयरडेविल का रोल टेम्पररी छोड़ दिया है, बट मैट का डेयरडेविल के रोल को छोड़ने का एग्जैक्ट रीज़न क्या है। हम ट्रेलर में देखते हैं कि फिस्क मैट से पूछता भी है वाई डिड यू स्टॉप बीइंग ए विजिलेंटी, जिसके बाद डेयरडेविल उसे जवाब में कहता है ए लाइन वाज क्रोज्ड। सो इसे एक थ्योरी ये निकल के आई है कि मैट ने किसी करीबी की मौत के बाद अपना रोल छोड़ दिया होगा। शायद फोगी या कैरन की डेथ हो सकती है। जहां आगे हमें ट्रेलर में कैरन कोर्ट में नज़र आती है, सो इसे ये लगता है कि ये शायद बच गई होगी। बट जहां बात रही फोगी की तो उसे सिर्फ एक ब्रीफ शॉट में दिखाया गया है जिससे उसकी मौत की पॉसिबिलिटीज़ और भी क्लियर हो जाती हैं। एक इमोशनल सीन में हमें एम्बुलेंस और पुलिस कार भी नज़र आती हैं जो शायद फोगी की डेथ के आफ्टर मैथ को दिखा रही है। र्यूमर्स के अकॉर्डिंग इस डेथ के पीछे बुलजाई हो सकता है जो मैट मर्डोक को एक डार्कर, ज़्यादा वेंजफुल माइंडसेट में धकेल देगा। जहां कॉमिक्स की बात करें तो यहाँ भी डेयरडेविल ने एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में बुलजाई को मार दिया था। ये सब शैडोलैंड स्टोरी लाइन में हुआ था जब मैट एक डिमोनिक एंटिटी से पोजेस्ड था। सो मे बी हमें एमसीयू में भी कुछ ऐसा देखने को मिल जाए। जहाँ ट्रेलर का सबसे एक्साइटिंग रिवील बेंजामिन पोइंडेक्स्टर यानी कि बुलजाई की वापसी है, जिसे आखिरी बार हमने डेयरडेविल सीजन 3 में देखा था।
सीज़न 3 के एंड में पॉइंट डेक्स्टर स्पाइनल सर्जरी से गुजर रहा था, जो उसके एक फुल फ्लैश बुलजाई बनने की ओर इशारा करता है, जहां उसकी नई स्पाइन किसी फिक्शनल मेटल या फिर एडमेंटियम से इन्हेंस कर दी गई होगी। वैसे भी कॉमिक्स में बुलजाई की शैटर स्पाइन को एडमेंटियम से ही रिपेयर किया गया था। इसके आगे हम ट्रेलर में एक नई कैरेक्टर वाइट टाइगर को भी देखते हैं, जो इस सीज़न में बड़ा रोल निभाएगा, जहां एक सीन में हम उसे बिना मास्क के देखते हैं, लेकिन बाद में उसे एक क्लासिक कॉस्ट्यूम में फुली सूटेड अप दिखाया जाता है। जहां कॉमिक्स में हेक्टर अयाला को वाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है। इसे मिस्टिकल एमुलेट से पावर्स मिलती हैं, जिससे इसे बिल्कुल ब्लैक पैंथर जैसी एबिलिटीज मिल जाती हैं। सो आई थिंक इस सीरीज में हेक्टर शुरू में मैट का क्लाइंट होगा, जो फॉल्स एलिगेशंस में फंस गया है। ट्रेलर में हमें हेक्टर की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का एक सीन दिखाया जाता है, जहां वो एक सबवे क्रैश से बचता है। अकॉर्डिंग टू सम रूमर्स, हेक्टर शायद इस सीजन में मारा जाएगा। एक लीक्ड फुटेज से ये सामने आया था कि इसकी मौत एक करप्ट कोप के हाथों होगी, जो खुद को पनिशर के रूप में डिस्गाइज करके उसे मार डालेगा। ये प्लान किंगपिन ने फ्रैंक कासल की रेपुटेशन को खराब करने के लिए बनाया है। हेक्टर की मौत एंजेला डेल टोरो या उसकी बहन एवा अयाला को वाइट टाइगर बनने का मौका दे सकती है। इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट पहले जेना ओर्टेगा इस रोल को प्ले करने वाली थी, बट अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स एवा की स्टोरी लाइन को इस सीरीज के ई राइट्स में हटा दिया गया था। ट्रेलर इशारा करता है कि फिस्क डेविल्स रेन स्टोरी लाइन को अडेप्ट कर सकता है। इस स्टोरी लाइन में वो न्यूयॉर्क का मेयर बनता है और एंटी विजिलेंटी लॉ इन्फोर्स करता है, जिससे डेडेविल एंड दूसरे स्ट्रीट लेवल हीरोज इस करप्ट लीगल सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ट्रेलर के एंड में हमें कुछ इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, जहां डेडेविल एंड म्यूज के बीच ब्रूटल फाइट्स, क्रंचिंग बोन्स की आवाज़ और डेडेविल का आइकॉनिक थीम म्यूजिक माहौल को काफ़ी ड्रामेटिक बनाता है। म्यूजिक को स्लाइटली रीवर्क किया गया है, लेकिन इसमें नेटफ्लिक्स सीरीज का एसेंस बरकरार है, जिससे काफ़ी नॉस्टैल्जिया फील होता है। जहाँ फाइनल शॉट में हमें डेडेविल के सारे हेलमेट्स दिखते हैं। यहाँ पे हमें नेटफ्लिक्स का रेड हेलमेट, शी-हल्क का येलो सूट हेलमेट और शैडोलैंड का ब्लैक हेलमेट भी देखने को मिलता है। ये सीरीज न्यूयॉर्क में सेट है, तो नेचुरली फैंस के दिमाग में ये चल रहा है कि क्या इसमें स्पाइडरमैन भी कैमियो करेगा, क्योंकि ट्रेलर में हमें क्वींस का एक शॉट भी दिखता है। सो एटलीस्ट स्पाइडी से जुड़ा एक रेफरेंस देखने को मिल जाए। सो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या डिज्नी फाइनली आर रेटेड प्रोजेक्ट्स को अपनाने के लिए तैयार है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन का ये ट्रेलर इस डायरेक्शन में पहला कदम हो सकता है। इसमें हमें इंटेंस वायलेंस और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, तो फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि अब हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक नया वर्जन देखने को मिल सकता है। सो डेयरडेविल बॉर्न अगेन का ये ट्रेलर काफ़ी कुछ प्रोमिस करता है। ब्रूटल फाइट्स, इमोशनल जर्नी एंड बिलवड कैरेक्टर्स की वापसी। लेकिन साथ में ये सवाल भी उठता है कि ये सारे थ्रेड्स एक साथ कैसे जुड़ेंगे। व्हाट डू यू थिंक? आपको ये ट्रेलर कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स इट। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो, एंड अकेले अकेले मजे लेना काफ़ी गलत बात है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करो। जेम्स गन ने क्रीचर कमांडोज के साथ डीसीयू की एक बेहतरीन शुरुआत की है। विजुअली स्टनिंग एनिमेशन एंड इमोशनल बैक स्टोरीज के साथ ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट साबित हुआ है। इसमें मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, जो यहाँ पे शो हो रही होगी, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स एंड सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।